वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है सरदार नज़ाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है और अदील अहमद पीटीआई से हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। सरदार साहब, मैं चाहूंगा गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू किया जाए और साथ में मेरा एक जुज़वी तौर पर सवाल भी रख लिया जाए कि नैरेटिव बदलते हुए हमने बड़ी तेजी से देखे और फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होते हैं वो नैरेटिव, उस नैरेटिव के ऊपर वोट तो लिया जाता है लेकिन वो नैरेटिव देर पा क्यों नहीं चल पाता, इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा अपनी कंटिन्यूटी के अंदर। देखिए बिलाल, मैं वही बात कर रहा था कि हम ये समझते हैं, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये समझता हूँ कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ जो हम पार्टनर के तौर पे जा रहे हैं, समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इस फैसले से हमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, मुझे ये बताएं कि हम री इलेक्शन की तरफ जाएं। हम तो इन पीटीआई के दोस्तों को भी हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप आगे चल के गवर्नमेंट बनाएं, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायलॉग करें, डायलॉग करके आगे जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। जाहिर है ये किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जाहिर है मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पीपल्स पार्टी आगे आएगी और अपने जो हमारे पार्टी का जितना भी नुकसान होगा, हमारा पंजाब का एक एमएनए, एक एमपीए या एक जियाला इस चीज पे तैयार नहीं है कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ कोलिशन में जाए। लेकिन हम मुल्क की खातिर आगे लेके जा रहे हैं, हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। आपके जो एमपीएज हैं वो भी बड़े नाराज थे कि क्यों इत्तेहाद हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल खुल के बात बता रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिकल वर्कर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, वो सारे लोग इस चीज पे उनकी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है कि हमें नून लीग का कोलिशन पार्टनर नहीं बनना चाहिए। हमें माजी में भी नुकसान हुआ और आइंदा भी नुकसान होगा। लेकिन आप मुझे बताएं बिलाल, आप बहुत समझदार आदमी है, कि पीपल्स पार्टी के पास कोलिशन में जाने के अलावा ऑप्शन क्या है। अगर हम कोलिशन में नहीं जाते तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत बनाने के लिए किसी के पास भी नंबर्स पूरे नहीं होंगे। आप लोग पीटीआई के पास गए थे कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लिया जाए? नहीं, हमने तो अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आज भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूं कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का क्लियर विजन ये है कि जो मुल्क के अंदर सियासी कैदी हैं हम उनको रिहा करवाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर। मैं जरा पूछ लूं अदील, घूम फिर कर कड़ियां मिलती चली जा रही हैं और जो तीर का निशान है वो गुफ्तगू में आखिर में आपके ही जो बानी हैं इस वक्त पीटीआई के, उनकी तरफ आ रहा है कि जरदारी साहब वजीर सदर पाकिस्तान बनेंगे तो जो सियासी कैदी हैं उनको रिहाई मिलेगी। इस पर जरा पहले चाहूंगा कमेंट कर ले, फिर कुछ और सवाल भी जो मुझे आपसे करने हैं अपोजिशन से रिलेटेड। नहीं, मैं तो शुरू करूंगा सरदार साहब के उससे। इन्होंने कहा 2018 में जनरल फैज हमीद ने सिंध के अंदर ऑफिसर्स लगाए पीटीआई को फैसिलिटेट करने के लिए जी। लेकिन वो ऑफिसर बहक गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दिया। अच्छा। और पीपल्स पार्टी सिंध में मेजॉरिटी में जीत गई। कराची का तो पूरा मैंडेट आप ले गए थे ना? ठीक है, कराची का तो मैंडेट, कराची का तो मैंडेट 2013 में भी पीटीआई को मिला था। अच्छा। 2013 में भी नहीं जीतने दिया गया था। अच्छा। फिर 2018 में हम ये समझते हैं कि हमारी मेरी मालूमात पे थोड़ी धुन पड़ गई है। 2013 में मैंडेट एमक्यूएम के पास नहीं था क्या? 2013 में वोट पीटीआई को पड़ा था। अच्छा। और जितवा एमक्यूएम को दिया गया था। ठीक है। 2018 में भी मैं समझता हूँ जैसे एमक्यूएम को वोट पड़ा था 18 में, जितवा आपको दिया गया था, ऐसा तो नहीं था 18 में? 2018 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी सीट हारे हुए थे। अच्छा। महमूद मौलवी साहब जीते हुए थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जितवाया गया और महमूद मौलवी को यह पैगाम दिया गया कि आप केस नहीं करेंगे, आप खामोशी से बैठ जाएंगे। ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि सरदार साहब किन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं जो पीटीआई को फैसिलिटेट करने के लिए लगाए गए थे और सिंध में जो है वो इन्होंने पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट कर दिया। अगर सरदार नजाकत साहब जो है वो फेक मैंडेट की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के पास 2018 में भी फेक मैंडेट था और आज भी फेक मैंडेट है। अगर नहीं है तो इनसे कहें कि जो डिफेंस की सीट है मिर्जा इख्तियार बेग, जहाँ से चौथे नंबर पे थे और उनको जितवाया गया, तो उनके जरा फॉर्म 45 तो पेश करें। अच्छा। और इनसे कहें
कि मलीर की जो सीट है NA 231, जी जहां से एडवोकेट खालिद महमूद जीता हुआ है, उसके फॉर्म 45 तो पेश करे जरा सारे। अच्छा अदील इसी तरीके से इसी तरीके से जी जी इनको मैं एक लिस्ट दे दूंगा कि इन हलकों के आप जरा फॉर्म 45 तो लेकर आए, यहाँ से कौन जीता हुआ है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास कोई चारा नहीं है, मुल्क की खातिर आगे बढ़ना है, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। बड़ा एक आसान सा और सिंपल सा सलूशन है, मैं देता हूँ सरदार साहब को, और अपनी क़यादत के सामने रखे हुए ये सलूशन। आप कुछ भी ना करें जी आप सिर्फ ये करें कि जिन जिन हलकों में हमारे पास फॉर्म 45 के रिजल्ट्स मौजूद हैं, जी वहां सिर्फ कंसोलिडेशन करवा लें। अच्छा कंसोलिडेशन के लिए तमाम कैंडिडेट्स को बुला लें, फॉर्म 45 मैच कर लें और ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स अनाउंस कर दें। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे। अच्छा मेरी तरफ से अपनी पार्टी के बिहाफ पर पॉलिसी बयान दे रहा हूं कि आप हमारे सारे हलकों में जहां जहां हमारे पास फॉर्म 45 हैं जी वहां कंसोलिडेशन करवाएं और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स अनाउंस करें। उसके बाद अगर हमें आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े और हमारे पास सीटें पूरी ना हुई फिर भी, तो हम आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा एक सवाल का जवाब हकीकत ये दीजिएगा, है, मैंने पूछा सरदार जिस साहब दिन से। आपने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स अनाउंस किए तो PTI के पास 2/3 से ज्यादा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान भर में आ जाएगी। ठीक है, मैं जरा सवाल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। सरदार साहब ने पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी जब बड़े मुल्क की मफाद के अंदर जो है वो लार्जर इंटरेस्ट के लिए बैठ रही है नून लीग के साथ, जबकि इनके MNA MPs भी नाला नजर आ रहे हैं, फिर भी ये बैठ रहे हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, तो क्या इन्होंने PTI से रब्ता किया था इलेक्शन के बाद? अदील मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी, आप लोगों से रब्ता किया था क्या पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी की तो शदीद ख्वाहिश है अच्छा कि किसी तरीके से जो है वो किसी तरीके से इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट मिल जाए इनको, और किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की इंडोर्समेंट मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, ना इनके साथ, ना PMLN के साथ, ना MQM के साथ। और उनका जो मौकफ है वो ये है कि जिन जिन लोगों ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, जो बेनिफिशरीज हैं इस इंतखाबी दहशतगर्दी के, जी जी उनके साथ जो है वो नहीं बैठा जा सकता। पहले बात होगी हमारे मैंडेट पे, अवामी मैंडेट वापस करने पे, उसके बाद जो है वो बाद में दूसरी बातें बाद में होंगी। ठीक है सरदार साहब, आप उस वक्त कॉल पर नहीं थे, लेकिन अदील ने ये चैलेंज किया है। अदील जरा वो जुमला दोबारा दोहरा दीजिए ताकि सरदार साहब इस पर कमेंट दे सकें, जो आपने कहा है कि हम इत्तेहाद कर लेंगे, फिर सिर्फ वो जुमला दोहरा दें। मैंने इनको सोल्यूशन दिया है, इन्होंने कहा सोल्यूशन नहीं है कोई सिवाय हम कोलिशन में जाएं नून लीग के साथ। मैंने इनको सोल्यूशन दिया है कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक आप कंसोलिडेशन करवा लें तमाम हलकों के जहां जहां कंसोलिडेशन नहीं हुई, और जो जहां जहां फॉर्म 45 मौजूद हैं उन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स अनाउंस करवाएं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं बनती तो हम किसी भी जमात के साथ कोलिशन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी जमात के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ सकेंगे आप? पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ जाएंगे। अच्छा, हकीकत ये है और कि ये आप ये जुमला पार्टी पॉलिसी के तहत दे रहे हैं। 2/3 अक्सरियत से आवाम ने जितवाया है। आप ये अदील आप ये इनफरादी तौर पर नहीं, पार्टी पॉलिसी के तहत ये जुमला बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? भाई मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप अपने पास लिख लें इसको। ठीक है कि हमारे पास हमें अवाम ने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दी है। चले मैं सवाल कर लेता हूं। खुलवाएंगे फॉर्म 45, 185 प्लस सीट्स पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को दी गई हैं अवाम की तरफ से। अच्छा चलें, ये तो चौधरी निजामुद्दीन के साथ मिलकर इन्होंने साहब जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। बदमाशों के साथ मिलकर आप ये फॉर्म 45 निकलवा लें, सबसे ज्यादा सीट्स होंगी PTI के पास, लेकिन अगर नहीं हुई तो PTI किसी भी सियासी आप लोग के साथ भी बैठ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अदील ने ये चैलेंज कर दिया है, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ ना, मेरी सुन लें प्लीज। बात ये है कि अब इनको कौन बताए PTI के दोस्तों को कि भाई ये हल्के खुलवाना या फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट कंपाइल करना, उसको अनाउंस करना, री अनाउंस करना, ये पीपल्स पार्टी या नून लीग का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान की अदालतों का
इदारों का काम है। अच्छा। अच्छा, बात यह कि ये कभी IMF के खत लिखने जा रहे हैं, कभी अमेरिका से मुतालबा करते हैं। यार अमेरिका इलेक्शन कमीशन थोड़ी है, या अच्छा। पीपल्स पार्टी या नून लीग इलेक्शन कमीशन थोड़ी है। अच्छा। अब इन लोगों को पता तो कुछ होता नहीं है, खाम खा में पता नहीं आके बातें करते। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। मैं एक कंस्ट्रक्टिव और फ्रूटफुल गुफ्तगू ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड जो सिचुएशन है ग्राउंड पे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन है, वो जब फॉर्म 45 दोबारा होंगे, कब होंगे, उस वक्त तक इनसे पूछें कि आपके पास कोई फार्मूला है कि उस वक्त के मुल्क को कैसे चलाएंगे। अब इनको तो पता होगा नहीं कि मुल्क कैसे चलाएंगे उस वक्त तक। अच्छा। तो बात यह है कि सिर्फ बातें करने से, मैं आपको बताऊं, यही इमरान खान की गर्दन में यही सरिया जो है, जिस तरह अदील बात कर रहे हैं ना, ये जब तक इन जी सरदार जी, पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की या PTI की कोई स्पेस बन सकेगी। जो जिस तरह की बातें ये अपने उस हैर से निकलना ही नहीं चाह रहे, अपना उस वो जो मखसूस मेंटेलिटी है, वो उससे निकलना ही नहीं चाह रहे। अब ये बात क्या कर रहे हैं, आप इनसे कोई पूछे कि भाई पीपल्स पार्टी को इलेक्शन मिशन थोड़ी है जो आप लोगों को फॉर्म 45 कंपाइल करके दे दे, या हम इनके लिए हम प्रोटेस्ट करें कि भाई आप इनको कंपाइल करिए। यार ऐसी बातें करते हैं, मुझे नहीं, समझ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। 3 महीने की जो कैंपेन हुई है खान साहब के लिए, कि उनको होना चाहिए, ये सॉफ्ट कॉर्नर था, इसका गवाह मैं हूं। बिलाल, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन से रिलेटेड, कि अगर पाकिस्तान के लोग इमरान खान और उसकी पार्टी को वोट करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मैंडेट का एहतराम करेगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं इस पे सवाल कर लेता हूं। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर इनकी भी रिजर्वेशन है, हमारी भी रिजर्वेशन है, ठीक है, हो सकता है किसी और की भी रिजर्वेशन दूं, ये अपनी जगह सारी बातें। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें बिलाल कि इस वक्त जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर मैं बता देता हूं, आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। 29 को हम ओथ नहीं लेते जी तो मुल्क कैसे चलेगा, मुझे बताएं। जी मैं बता देता हूं। कोई फार्मूला तो है नहीं। इस वक्त बता देता हूं, मैं कभी चले जाते हैं अमेरिका से मुतालबा करने, पिछले 6 कभी महीने ये से IMF को खत लिखना चाह रहे हैं। मैं पिछले 6 महीने से सरदार साहब इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूं। जब ये PDM बनी थी तब भी, और जब खान साहब के ऊपर ये केसेस शुरू हुए थे तब भी मशवरा दिया था, जो पावर कॉरिडोर से। एक बार फिर आपने सवाल किया, मैं बता दूं, इस वक्त नेशनल डायलॉग की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, और इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि इस साल और दिवालिया निकल जाएगा। मैंने जो बात आपसे की है वो कोई इमरान खान के हवाले से नहीं की कि आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। मैंने कलेक्टिव बात की, उसमें बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी आपने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, ये आपकी खूबसूरती है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जी हम तो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए तमाम पॉलिटिकल, अच्छा मजीद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जी प्लीज। हम मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तान के लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं, और तमाम लोगों को हम ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं कि तमाम लोग अपना अपना रोल अदा करें। तो जो इख्तियार पाकिस्तान के पास, जो इख्तियार आसिफ अली जरदारी के पास होगा वो आप इस्तेमाल करने की बात करें, वो तो आरिफ अलवी साहब के पास भी। मैं जरा इस पर कमेंट ले लूं प्लीज, वक्त कम रह गया। सरदार साहब आपके बड़े दिलचस्प जुमले थे, अदील को मैं मौका दूंगा कि इसके ऊपर काउंटर कर ले। अदील, ये जो जुमला था इसके ऊपर जरा प्लीज कमेंट कीजिएगा कि ये बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान जब आसिफ अली जरदारी साहब बनेंगे तो तमाम सियासी कैदियों को रिहाई मिल जाएगी, और उसमें दूसरा एक तीर से दूसरा शिकार यही है ना कि खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। तो जरा मेरी मालूमात में भी इजाफा कर दें, आप बड़ा अच्छा गुफ्तगू कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब के पास भी तो ये मौका है ना, आरिफ अली साहब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखें टॉक शोज में भाषण देना और अच्छी अच्छी बातें करना, अवाम को बेवकूफ बनाना, उसकी हद तक तो ठीक है ये। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, और रजीम चेंज के बाद से लेकर अभी तक सिंध के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत जो है वो हम पर की इन्होंने। सिर्फ मेरे ऊपर 10 FIR है दहशतगर्दी की। अच्छा, बाकी तो आप जाने दें।
फिर तो भाई जो अगर आप इन्होंने लोगों रेंजर्स को की गिरफ्तार चौकियां किया, जलाएंगे, रेंजर्स की हजारों आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले एक करेंगे, मिनट, तो अभी आपको आप दूध अभी थोड़ी आप सुन पिलाया लें, अभी जाएगा। आप हौसला करके सुन लें, सरदार आपको साहब, अभी आप जलेबी सुन लें, खिलाई जाएगी, काउंटर जरा करने दें। सुने, आप दहशतगर्दी हौसला करेंगे तो करके सुने अभी। दहशतगर्दी का सरदार नजाकत साहब, बीच में ना बोले, सरदार साहब ये रेंजर्स की चौकियां किसने जलाई हैं शारा तो तुसी फैसल में? स्टार्ट ही आप कर लोग रहे ही हो, तो सुन लो थे। जी। बीच में ना बोले, थोड़ा बीच सा में ना तवक्कुफ बोले, रखें बीच में ना सरदार बोले। साहब। अदील कंप्लीट करें अपना अपनी काउंटर बारी में आर्गुमेंट। बात करें, अदील काउंटर अपनी आर्गुमेंट बारी में कंप्लीट बात करें करें, आप। कंप्लीट करें। हाँ, अपनी बारी में आपको मौका मिलेगा, आप उस वक्त जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत किया है, जो सैकड़ों हजारों कारकुनान को इन्होंने जेलों में डाला है, जिस किस्म का इन्होंने जो है वो इन्होंने बर्बरियत की है, अभी सिर्फ मेरे इलेक्शन में 21 कारकुनों को मेरे जेल में डाला है। अच्छा, किसी ने कोई जो है वो किसी ने कोई पत्थर भी नहीं मारा था। चलें शेख साहब तो घरों वापस से आ गए उठा बाहर। के इन्होंने घरों नहीं, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने देना अभी। जी। घरों से उठा के इन्होंने जेलों में डाला है लोगों को। पाकिस्तान भर से, आजम सवाती मानसेरा से है, उसके ऊपर FIR कराची में हुई है, सिंध में हुई है, सिंध के दीगर शहरों में हुई है। अली अमीन गंडापुर को पूरे सिंध के जेलों में इन्होंने तो सर जो है आपके वो दौर में भी घुमाया तो है। ये सब उठते थे, इसी सब जेलों तरीके में से जाते थे आपके दौर में। इसी तरीके से इन्होंने रात को किसने जेल में इन्होंने भेजा जो था? है आगा सिराज दुरानी के घर पर कैसे इन्होंने छापा हुआ जिस था, किस्म फरियाद का तालपुर को कैसे लेके गए जिस थे, किस्म की इन्होंने राना सियासी सनाउल्लाह कैसे गए थे। इंतकामी कार्रवाइयां की हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो जो है वो सबके सामने है। ये इन बातों से हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा मेरा सकता सवाल कि का जवाब सदर देने वक्त कासिम बहुत कम जरदारी रह बनेगा, गया। मुझे एक दामन जो वक्त है की वो गुंजाइश सियासी कम रह कैदियों को गई जो है। है वो 30 रिलीफ सेकंड्स में मिलेगा। दोनों को देता हूँ। 30 दूसरी सेकंड्स अदील आपसे शुरू कर लेते हैं, दूसरी फिर सरदार आपका- साहब के पास जाऊंगा। अदील, आरिफ अलवी साहब के पास भी तो इख्तियारात हैं जिसका तस्करा कर रही है कि अगर सदर पाकिस्तान बन गए आसिफ अली जरदारी साहब तो सियासी कैदी रिहा हो जाएंगे। तो अलवी साहब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे वो अपना इख्तियार? इसका भी जवाब दे रहा हूँ, अगर आप सुन लेंगे तो जवाब दे दूंगा, Please. बीच में इंटरप्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा वक्त जवाब। बहुत कम रह गया अदील, प्लीज। हाँ, उसका जवाब ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है वो इमरान खान साहब को सदारती पार्डन देना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उससे साफ इनकार कर दिया अरे है वाह। कि मैं सदारती पार्डन जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। चलें, ठीक है, और, ठीक है, ठीक है। सरदार साहब मैं आपके जो भी है 30 सेकंड लगे सर, इस पे कमेंट मुझे करिए। जो वक्त सजा बहुत हुई कम है, रह गया है, मेरी वक्त बहुत सुन कम लें। है। वक्त इमरान खान अच्छा साहब को फिलहाल जो आखिर सजा मेरी हुई है, सुन लेना। जी जी वो- सरदार साहब 30 सेकंड से प्लीज वो कमेंट करें इस किसी पे। तौर पर जो है वो जो ठीक इमरान खान ठीक साहब से ने नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर गैर गंद कानूनी की है, सजा जो हुई है गद्दारी उनको, की है, लिहाजा जो वो आर्मी सदारती इंस्टॉलेशन पे पार्डन हमले लेने के लिए किए, तैयार नहीं है। अगर ये कोई और पार्टी होती, कोई और पार्टी का लीडर होता तो हाँ, वो हाँ। इस वक्त तक फांसी चढ़ चुका होता। ये इमरान खान को लाडला ट्रीट किया जा रहा है। जितनी गद्दारी, जितनी आर्मी इंस्टॉलेशन पे इन्होंने हमले किए हैं, जो इन्होंने गंद किया है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के तमाशा जी। बनाया है। अगर पीपल्स पार्टी का कोई लीडर होता तो इस वक्त वो फांसी चढ़ चुका होगा। जुल्फकार अली भुट्टो बेगना फांसी चढ़े, ओ सर, आज भी इनको इमरान ओ खान सर और जी, उनके हवारियों ओ- को लाडला ट्रीट किया ओ जाता है। सर जी, लाडले तो मैंने लगता है जुल्फिकार किसी अली लोग भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, लेकिन मियां पीपल्स साहब पार्टी वाले एक तरफ इंसान मियां के साहब बच्चे भी लाडले नहीं बने। प्लस थे, खान साहब लाडले थे, इमरान लेकिन खान से असल बड़ा लाडला लाडला कोई नहीं है। असल आज लाडला वो तो मुझे हार खुशी की लग रही चोरी थी। करे, चले जी, आप बहरहाल लोग बहरहाल भी बहुत नहीं शुक्रिया बने। आप दोनों और मौजूद खाना जमाने को का। सियासी ठीक करे है, और सियासी ठीक है, कारकुन आप लोग अभी भी नहीं बने। ठीक है, ठीक है, चले तवक्कुफ सियासी रखिए। सोच आप रखने दोनों वाले लोग मौजूद आप अभी भी नहीं मेहमानों बने। का, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आप लोग जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में चलें। भी अयूब खान के गोद में बैठे हुए थे, और आज भी आप चौधरी निजामुद्दीन की गोद में बैठे चले, हुए हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहरहाल अल्लाह हाफिज।